यूक्रेन की ओर से तो पहले दावा किया गया था कि हमने मारे हैं, बट अगर रूस इसको स्वीकार कर रहा है, इसमें यह है कि इसमें यानी कि कुछ तबके ऐसे रूस में होंगे जो असलियत सामने लाना चाहते हैं और जो पुतिन पर भी दबाव डालेंगे कि देखिए हमारी बहुत कैजुअलिटी होगी, क्योंकि मैं खुद बहुत बार लड़ चुका हूँ। ये बहुत ज्यादा कैजुअलिटी है, यानी कि 3 दिन में आपकी 4300 कैजुअलिटी और तिगुने गुने जो जख्मी होंगे, क्योंकि एक अगर कैजुअलिटी फैटल होती है तो 3 से 4 जख्मी भी होते हैं, तो यानी कि उनकी बहुत हैवी कैजुअलिटी है। और मैं आपको 2 बात यहाँ बताना चाहता हूँ। जिस तरह गौरव सावंत बता रहे थे कि किस तरह वो क्लोज क्वार्टर फाइटिंग में होंगे, उस टाइम कैजुअलिटी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब मैकेनाइज्ड फोर्सेस गलियों में घुस जाती है तो वो एक सिटिंग डक बन जाते हैं। आप स्नाइपिंग कर सकते हैं, मोलोटोव कॉकटेल फेंक सकते हैं और छोटी जो एंटी डक हथियार है उनसे मार सकते हैं। तो इसलिए रूस के लिए बहुत कड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर ओपन युद्ध में उनकी इतनी कैजुअलिटी हुई है तो जब क्लोज क्वार्टर फाइटिंग होगी तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा। केसी सिंह जी, इसी वजह से रूस चाहता है बीच का रास्ता निकले, बार बार वो बातचीत को ऑफर दे रहा है, न्योता दे रहा है, हालांकि उसके साथ ही वो शर्तें भी थोप रहा है। 3 जगहों पर बातचीत होगी और यूक्रेन उसको डिनाई कर रहा है। देखो, मेरे को लगता है इसको निकारेंगे। ये जैसे जनरल साहब ने कहा, ये कोई अंदरूनी चीज निकल के आई है। हो सकता है कुछ तरेड़ हो फौज के अंदर, नीचे वाली लेवल से लीक हुआ है, वो नहीं चाहते लड़ना, उनको जबरदस्ती का लड़ना। जो उनके नीचे वाले मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल फौजी हैं रूस के क्योंकि वो समझ रहे हैं ये अपने लोग हैं। देखिए, एक फौज के लिए उसको जब उत्साहित करते हो लड़ने के लिए तो बताना पड़ता है दुश्मन कौन है। बिल्कुल, अगर उनको आप ऐसे जगह लड़ाएंगे जिसको वो दुश्मन नहीं गिनते। कल इनके जो नोबेल पीस प्राइज, पिछले साल का नोबेल पीस प्राइज एक रशियन को मिला है, उन्होंने कहा है हम यूक्रेन को कभी दुश्मन नहीं मान सकते। बिल्कुल। अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो आम जो फौजी है उसके मन में भी ये जा रहा होगा। आपने देखा टैंक कैसे रुका, उन्होंने कुचले नहीं लोग, वो टैंक के आगे जब यूक्रेन के लोग आ गए उसने रोक लिया। तो इसलिए ये मुश्किल होगा। तभी में हम कह रहे हैं कि हर एक दिन जब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है उसमें कमजोरियां बाहर आएंगी। और एक बात है, देखो जो प्रोफेशनल फौजें होती हैं वो किसी असूल से लड़ती हैं। ये फर्क होता है कन्वेंशनल फौजों का और ये जो टेररिस्ट हैं। तो कन्वेंशनल फौजों को जब आप लड़ाते हैं उनको आप एक लड़ने का मुद्दा देना पड़ता है। बिल्कुल, अगर वो मुद्दा नहीं है तो उनका मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। तो क्या अभी आपको लग रहा है कि फौज के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? जो यूक्रेन के नागरिकों को अपने दुश्मन की तरह वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके सामने भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक मुद्दा अगर नहीं होगा तो आपका मनोबल डाउन होगा। जिस प्रकार कैजुअलिटी हुई है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आपकी बहुत कैजुअलिटी हो जाती है उस यूनिट का मनोबल डाउन हो जाता है। और जब सेना के सामने वहां के आम नागरिक आ जाएं और वो उनसे लड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे तो यकीनन सैनिकों के लिए भी ये स्थिति बहुत ज्यादा मुश्किलें आपके हाथ बन जाते हैं, क्योंकि आप कन्वेंशनल फौज हैं, आप प्रिंसिपल के तौर पर लड़ते हैं, तो आप अनाथों पर जो इनके पास जो सिविलियन है उन पर आप गोली चलाने में बहुत दम चाहिए और नहीं करना चाहते हो।